गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज ये हमारा 22वां चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग नवीन राज्यों का उदय जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आधुनिक काल में जो नए राज्य का उदय हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं अवध। अवध पे चलते हैं। अवध अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान थे। जो अवध का इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1722 में स्थापना हो किया था। जो शहादत खान ने जो अवध का स्थापना कब किया था? 1722 में। 1722 में। ये दिल्ली के नीचे जो है अवध का एरिया है। ठीक है। 1739 में नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण किया। अवध पर आक्रमण किया तो अवध से यहाँ कुछ नहीं बोला, तो नादिर शाह को अवध के जो नवाब थे उन्होंने शहादत खान ने दिल्ली में भेज दिया। तो दिल्ली से नादिर शाह लौट कर फिर से ये नादिर शाह अफगानिस्तान चले गए थे। तो ये हो गए। तो 1739 में नादिर नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण किया था। और फिर जो नादिर शाह के बाद कौन बना नवाब? नवाब सुजाउद्दौला बने। तो फिर अवध के नवाब फिर कौन बने? सुजाउद्दौला। 1764 में बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला ने तिलकुट सेनाओं में भाग लिया किंतु पराजित हो गए। सुजाउद्दौला के बारे में आगे हम तिलकुट सेना के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इतना से याद रखिए 1764 में बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला ने तिलकुट सेना में भाग लिया था। ठीक है, सुजाउद्दौला ने तिलकुट सेना में भाग लिया था 1764 ईस्वी में। अंतिम नवाब कौन बने? वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब जो बने अवध का वो वाजिद अली शाह थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। तो अवध अवध का अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। इनकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल ने ही 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। अब आते हैं हम लोग हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद के संस्थापक कौन? किसने किया? संस्थापक कौन है? निजामुल निजाम अल निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क। ठीक है, हैदराबाद के जो संस्थापक किसने किया था? निजामुल मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क उसके बाद जो निजामुल मुल्क है, जो इस पर हैदराबाद पर साहू जी के जो थे, साहू जी के जो दो पेशवा हुए, एक बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव, इन दोनों ने हैदराबाद पर आक्रमण किया था। तो जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने निजाम को पराजित कर दिया था और मुंशी शिवराव की संधि किया था। क्या संधि किया था? मुंशी शिवराव की संधि किया था। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम लोग मराठा काल पढ़ रहे थे। तो बाजीराव प्रथम ने जो हैदराबाद जो निजाम पर आक्रमण किया था उसको हरा के मुंशी शिवराव की संधि किया था। उसके बाद बालाजी बाजीराव ने निजाम को पराजित कर दिया था और झलकी की संधि किया था। बालाजी बाजीराव ने भी फिर दोबारा आक्रमण किया। बाजीराव ने हार दिया। उसके बाद बालाजी बाजीराव ने आक्रमण किया तो निजाम को पराजित करके झलकी की संधि कर लिया। झलकी की संधि। और 1798 में लॉर्ड ब्लेज़नी की सहायक संधि आरंभ किया। इससे इसे मानने वाला पहला राज्य कौन बना? सहायक संधि मानने वाला हैदराबाद रहा। तो 1758 में लॉर्ड ब्लेज़नी ने जो सहायक संधि प्रारंभ किया था, क्या प्रारंभ किया था? सहायक संधि प्रारंभ किया था। इसे मानने वाला जो प्रथम राज्य था वो कौन था? हैदराबाद था। ठीक है, तो मराठा थे। मराठा ने पहली बार जो है बाजीराव ने आक्रमण किया था तो निजाम हार गए थे। मुंशी शिवराव की संधि, फिर दोबारा बालाजी बाजीराव ने आक्रमण किया तो निजाम फिर से हार गए। इसमें झलकी की संधि किया था। और 1798 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेज़ली जो थे, लॉर्ड ब्लेज़ली ने सहायक संधि प्रारंभ किया। उसे मानने वाला जो प्रथम राजा था वो कौन था? हैदराबाद था। तो यहाँ तक हम लोगों ने अवध और हैदराबाद देख लिए। अब इसके आगे देखते हैं। कर्नाटक। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सादुतुल्ला थे। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सादुतुल्ला थे कर्नाटक के संस्थापक। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसिस तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए। कर्नाटक है, इस पर अधिकार करने के लिए फ्रांसिस और अंग्रेज आपस में लड़ गए। फ्रांसिस ने बोला हम वहाँ पे रहेंगे और अंग्रेज ने बोला हम यहाँ पे शासन करेंगे। तो दोनों अधिकार करने के लिए फ्रांसिस और अंग्रेज आपस में लड़ गए। ठीक है, तो
ब्रिटेन और फ्रांस में जो ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार करने के लिए जो युद्ध चल रहा था, चल रहा था, उस युद्ध अंत कब हुआ था? एला-सपा की संधि से के तहत युद्ध अंत हुआ था। जो ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जो युद्ध कर रहा था, वो युद्ध अंत हुआ, एला-सपा की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। और इस युद्ध के कारण भारत में प्रथम आंग्ल-कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये यहाँ का जो युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस, जो वहाँ पर जो हुआ यूरोप में, तो उसी कारण यहाँ पे भारत में भी फ्रांस और अंग्रेज लड़ गए थे। इसी कारण यहाँ जो वहाँ पर क्या हुआ था, एला-सपा की संधि के तहत समाप्त हुआ था और भारत में प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध हो चुका था। वहाँ पे वहाँ समाप्त हुआ और यहाँ भी ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त होने के कारण भारत में एला-सपा की संधि से समाप्त हुआ। कब? भारत में भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये वहाँ समाप्त होने के कारण भारत में भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध है 1746 से 1748 तक चला। ये जितना दिन तक ब्रिटेन और फ्रांस में चला, उतना ही दिन तक भारत में चला। ये युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया पर अधिकार करना चाहते थे, वही युद्ध का ये था। और इसका समाप्त कहाँ था? एला-सपा की संधि से। इसका ये समाप्त कैसे हुआ? एला-सपा की संधि से ये समाप्त हो गया। एला-सपा की संधि समाप्त हो गया। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध है 1749 से 1754 तक। इसमें डुप्ले डुप्ले ने समाप्त किया और ये पांडिचेरी की संधि से हुआ। इसमें जो है ये डुप्ले ने समाप्त किया और ये है इसी कारण पांडिचेरी के समाप्त कैसे हुआ? जो दूसरा संधि हुआ था, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1749 से 54 तक, इसमें डुप्ले डुप्ले ने समाप्त किया। पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ। द्वितीय युद्ध के कारण था इसका महत्वाकांक्षी होना। डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना, इसने क्या किया कि हम कर्नाटक पर अधिकार ही कर लेंगे और अंग्रेजों को हरा देंगे। तो फ्रांस को बिना बताए ही युद्ध कर दिया। फ्रांस को बिना बताए डुप्ले ने युद्ध कर दिया और भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था। ये डुप्ले जो था ये भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था और इसने ये समाप्त किया पांडिचेरी की संधि के तहत। पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय ये आंग्ल कर्नाटक युद्ध इसमें 1756 से 1763 के बीच हुआ। इसमें ये युद्ध 1760 में वाडिवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? वाडिवास का युद्ध हुआ था। इसमें भारत में फ्रांसीसियों का अंत हो गया। 1756 और 1763 से यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध जो समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से हुआ था। जो ये तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें जब यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। और भारत में कब समाप्त हो गया? 1760 में ही समाप्त हो गया इस वाडिवास की संधि से। इसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को इसमें हरा दिया था वाडिवास के युद्ध में 1760 में। यूरोप में कब हुआ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त? 1763 में। अब आते हैं हम लोग मैसूर। मैसूर के संस्थापक कौन थे? हैदर अली। मैसूर के संस्थापक कौन थे? हैदर अली। हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान, ठीक है। तो अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुआ था, 4 युद्ध हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, 1767 से 1769, इसमें हैदर अली जीत गया था। इसमें मद्रास की संधि हुआ था, युद्ध समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 1780 से 84 हैदर अली इस युद्ध में मारा गया और इसके बाद टीपू सुल्तान ने इसमें मंगलौर की संधि किया। युद्ध समाप्त करने के लिए मंगलौर की संधि किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। टीपू सुल्तान इसमें हार गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। इसमें क्या? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। क्या हुआ? टीपू सुल्तान इसमें मारा गया। तो टीपू सुल्तान मर गया तो इसमें संधि क्या करेगा? तो इस युद्ध के बाद मैसूर में पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मैसूर पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसका जो ट्रिक है, संधि का जो ट्रिक है, महामंगल श्री। पहला जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था मद्रास में हुआ था और दूसरा मंगलौर में हुआ था। दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध मंगलौर की संधि से, तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से और चौथा युद्ध तो टीपू सुल्तान मार गया। इसके बाद तो मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं। पंजाब। पंजाब के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह थे।
पंजाब के संस्थापक थे रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह जो थे शुकर चकिया मिशन के थे, शुकर चकिया मिशन के थे, रंजीत सिंह थे, ठीक है। जमाल शाह ने जब आक्रमण किया था पंजाब पर, जमाल शाह जो थे इन्होंने पंजाब पर जब आक्रमण किया था, तो जमाल शाह ने जब पंजाब पर आक्रमण किया था, उस समय जो वहाँ के राजा कौन थे? रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह ये हो गया हमारा, ये सतलज नदी का। रंजीत सिंह ने युद्ध के दौरान चिनाब नदी में जो गिरे तोप को वापस जमाल शाह को, युद्ध के दौरान जब जो जमाल शाह का जो तोप गिर गया था कहाँ? चिनाब नदी में गिर गया था, उसे क्या किया कि इसे गिरे हुए तोप को वापस रंजीत सिंह ने जमाल शाह को वापस दे दिया। इससे जमाल शाह प्रसन्न होकर, खुश होकर रंजीत सिंह को लाहौर उपहार में दे दिया। तो लाहौर किसने उपहार में दे दिया था रंजीत सिंह को? जमाल शाह ने दे दिया था, ठीक है। अब आते हैं रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच जो राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच 1809 में अमृतसर का संधि हुआ था। तो इस संधि में संधि के तहत सतलज नदी, जो ये सतलज नदी है ना, तो ये सतलज नदी को क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पंजाब राज्य के बीच का सीमा मान लिया कि आप सतलज नदी के इस पार नहीं आएंगे, हम उस पार नहीं जाएंगे। तो ये हम लोगों का बॉर्डर हो गया, सतलज नदी को मान लिया। राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़ाया था, सोने की जो चादर चढ़ाई थी, तो परत चढ़ा दिया है। इसके बाद राजा रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह है। खड़क सिंह को उसके प्रधानमंत्री जो थे ध्यानचंद ने मार दिया, खड़क सिंह को। उसके बाद आया नैनीताल। नैनीताल को भी उसके प्रधानमंत्री ने इसे ध्यानचंद को बनाया, ध्यानचंद ने नैनीताल को भी मार दिया। इसके बाद आया शेर सिंह। शेर सिंह की मृत्यु अचानक से 1844 में हो गया। शेर सिंह की मृत्यु कब हो गया? 1844 में हो गया। इसके जो पुत्र आए दिलीप सिंह आए, इसके शेर सिंह के जो पुत्र कौन आए? दिलीप सिंह आए। ये अल्पायु थे, ठीक है, अल्पायु थे। तो इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तो पहला आंग्ल मतलब होता अंग्रेज। आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था 1845 से 46। 44 में मर गया, 45 में ये राजा बना, 44 में राजा बना दिलीप सिंह के बाद 1845 में युद्ध कर दिया। तो 1845 से 46 में युद्ध समाप्त हुआ। भोरेवाला की संधि के तहत, आंग्ल पंजाब युद्ध समाप्त हुआ। इसमें अंग्रेज युद्ध जीते। कौन जीता? अंग्रेज युद्ध जीत गया। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था 1846 से 49, फिर से युद्ध कर दिया। इसमें डलहौजी इनका जो सेनापति कौन था? नेपियर था। डलहौजी का सेनापति कौन था? नेपियर था। और युद्ध के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और युद्ध के बाद दिलीप सिंह को अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया को? लंदन भेज दिया गया दिलीप सिंह को। और दिलीप सिंह की माता को 48,000 पेंशन देकर जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। तो इसलिए भेज दिया कि वहाँ नहीं रहेगा ये लोग, तो सब जनता भूल जाएंगे और अंग्रेजों को ही शासक स्वीकार कर लेंगे। अब हम लोग कोहिनूर का हम इतिहास देख लेते हैं। तो ये हुआ गोलकुंडा में खान से जो कोहिनूर हीरा निकला था। वारंगल के शासक ने जो थे काकती वंश के प्रताप रुद्र देव थे। इन्होंने जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी का जो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी जंजीर और कोहिनूर हीरा को भेंट दिया था अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी के वंश में अलाउद्दीन खिलजी के पास आए। खिलजी के पास तुगलक वंश के पास है, तुगलक के पास सैयद, सैयद के पास लोधी आया, लोधी वंश को, लोधी के पास मालवा के शासक ले लिए। तो मालवा के शासक से मुगल ने ले लिया। मुगल से आ गया नादिर शाह के पास, नादिर शाह ने भी जो आक्रमण किया था। तो उसके बाद नादिर शाह से दुस्तानियों ने लिया, दुरानी ने लिया, दुरानी से पश्तूनिया ने लिया, पश्तून ने ले लिया, पश्तून से सिख ने ले लिया, और सिख जो थे, सिख किस कौन थे? राजा रंजीत सिंह के पास, इन्हीं लोग के पास था। तो इनसे सिखों से डलहौजी ने ले लिया, पंजाब जीत कर डलहौजी ने ले लिया। डलहौजी ने विक्टोरिया जो है ब्रिटेन भेज दिया। तो ब्रिटेन में है जो है वहाँ की महारानी के जो है जो है मुकुट पर उस पे है एक कोहिनूर हीरा। तो ये हम लोगों ने कोहिनूर हीरा का भी देख लिया। अब इसका हम लोग बंगाल देख लेते हैं। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया, जब मुर्शिदाबाद इन्होंने राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खान थे पहले शासक जो वहाँ के थे नवाब। उसके बाद यहाँ के शासक को क्या था? नवाब बोला जाता था, नवाब, ठीक है।
मुर्शिद कुली खान, उसके बाद शुजाउद्दीन आए। शुजाउद्दीन के बाद अली वर्दी खान आए, अली वर्दीन खान आए। जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला थे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किला पर अचानक हमला किया। अचानक हमला इसलिए किया था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को जो बंगाल में फोर्ट विलियम किला में ये लोग रहते थे। फोर्ट विलियम किला क्या क्या इन लोगों ने क्या हुआ कि उस पर घेराबंदी प्रारंभ कर दिया। कब किया? 20 जनवरी 1756 में इन लोगों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दिया। घेराबंदी प्रारंभ करने का इन्होंने सिराजुद्दौला से अनुमति नहीं लिया। तो इसी बात का को लेकर सिराजुद्दौला ने उम, सिराजुद्दौला ने 146 लोग जो थे उन लोगों को कैद कर लिया और 23 इसमें जिंदा बचे थे। और इन किला का अधिकारी कौन था? रॉजर ड्रैग था। और इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना कहते हैं। घटना का वर्णन इतिहासकार हॉर्नवेल ने दिया था। ये हॉर्नवेल जो था इसमें ये भी कैद हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया फोर्ट विलियम का किला। और सिराजुद्दौला का जो है इसका जो है घरसिटी बेगम के साथ तो अच्छा संबंध नहीं था। और इस घटना को जो हुआ, इस घटना को ही हम लोग ब्लैक होल की घटना कहते हैं। तो एक ही कैद में एक ही जेल में, एक ही रूम में सबको डाल दिया था, 146 आदमी, जिसमें 23 ही जिंदा बचे थे। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर था। यही देखकर अंग्रेजों को गुस्सा आया, तो उन लोगों ने युद्ध कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में, ये हुगली नदी के किनारे प्लासी का युद्ध यही हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था और मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये सेनापति इधर से था। क्लाइव और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर क्लाइव से मिल चुका था, अंग्रेजों से मिल चुका था। और क्लाइव युद्ध जीत गया और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को मार दिया। तो यहाँ तक हो गया। युद्ध के बाद नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने बनाया। जो इन लोगों से हुआ था कि हम युद्ध जब जीत जाएंगे तो नवाब किसको बनाएंगे? नवाब ही बोला जाता है, ठीक है। नवाब किसको बना दिया गया? तो नवाब बना दिया गया मीर जाफर को बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, अंग्रेजों का बना दिया गया। और मीर जाफर जो था मीर जाफर ने दस्तक प्रणाली, अंग्रेजों को दस्तक प्रणाली क्या हुआ? दस्तक प्रणाली दे दिया अंग्रेजों को, वो छूट दे दिया व्यापार, मतलब अंग्रेजों को कर में छूट दे दिया, मतलब आप जो व्यापार करेंगे उसमें कर का छूट दे दिया। और इसके बाद जो मीर जाफर और से जब इसका खजाना खाली होने लगा तो इन लोगों ने, तो मीर जाफर ने कुछ पैसे देने के लिए अंग्रेजों से कमी किया, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद जो थे मीर कासिम को नवाब बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो इसके बाद मीर कासिम बन गए। मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया, मतलब हम छूट नहीं देंगे आपको। इसने तो और कहानी खराब किया। तो इसने क्या किया कि जो अपना राजधानी था वो जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। कहाँ ले गया? मुंगेर, बिहार का मुंगेर ले आया। और इसने मुंगेर में ही बालू को बारूद और गोला का कारखाना बनाया, कारखाना लगवाया और मुंगेर में ही लगवाया। कहाँ लगाया? कारखाना मुंगेर में लगवाया, इसलिए कि अंग्रेजों से हम युद्ध कर सकें। जो फिर से अंग्रेजों ने क्या हुआ कि मीर कासिम को नवाब से हटा दिया और पुनः नवाब किसको बना दिया? मीर जाफर को बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ था जो मद्रास के जो गवर्नर जो थे वही क्लाइव थे। क्लाइव ने सिराजुद्दौला जो थे उन पर आक्रमण किया था और सिराजुद्दौला को मार दिया था। तो ये हमारा हो गया बंगाल का। अब आगे देखते हैं, बंगाल के शासक को क्या कहते हैं हम लोग? नवाब कहते हैं, नवाब। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो थे, ये दिल्ली से थे। शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे। और सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। और मुंगेर से कौन थे? मीर कासिम। इन तीनों ने तिलकुट सेना का गठन किया, तिलकुट सेना का गठन किया। और ये बंगाल के गवर्नर कौन थे? क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव था, अंग्रेजों की तरफ से। और क्लाइव जो था, क्लाइव ने अपना जो है सेनापति किसको नियुक्त किया? वो हेक्टर मुनरो को। तो एक तरफ हो गया ये तिलकुट सेना में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने सेना का नेतृत्व किया था। सेना का नेतृत्व किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था। बक्सर में 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर में युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज का जो सेनापति हेक्टर मुनरो जीत गया। अंग्रेजों का ये सेनापति था और युद्ध जीत गया, हेक्टर मुनरो जीत गया। और शाह आलम द्वितीय
से 1765 में 1765 मतलब 64 में युद्ध हुआ। 65 में 1 साल बाद अंग्रेजों ने सालम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इलाहाबाद की संधि में क्या, इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी है राजस्व कौन देखेंगे, कौन लेंगे, अब अंग्रेज लेंगे, ठीक है। और जो वहाँ पे द्वैत शासन प्रारंभ किया, मतलब वहाँ पे विकास का काम कौन करेगा, शाह आलम द्वितीय करेगा, और वहाँ का जो टैक्स होगा, टैक्स कौन ले लेगा, अंग्रेज ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। हम लोग नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध देख लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ। 1814 से 1816 के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज एक तरफ थे, एक तरफ गोरखा थे, नेपाल के गोरखा थे। 1816 में अंग्रेजों ने गोरखा को पराजित कर दिया। 1816 में मतलब 2 साल युद्ध के बाद गोरखाओं को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। और अंग्रेज तथा नेपाल के बीच संगोली की संधि हुआ। किसकी संधि हुआ, संगोली की संधि हुआ। किसका संधि, किस चीज का संधि हुआ, संगोली की संधि हुआ। और युद्ध में नेपाल के अमर सिंह थापा ने जो आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध में 1816 में वहाँ के जो थे राजा अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर लिया। क्या चीज का कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया। क्या चीज किया, आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है। तो युद्ध के बाद किसका बीच हुआ था, अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ। संगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ। और अमर सिंह थापा जो थे वहाँ के नेपाल के राजा, उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। और उसके बाद है आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध है, इसमें फर्स्ट जो हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26। द्वितीय हुआ 1852 में, द्वितीय कब हुआ था 1852 में। तृतीय हुआ था 1885 से 88, 3 साल चला। और इसमें बर्मा को मिला लिया, किसने, अंग्रेजों ने बर्मा को मिला लिया, ठीक है। थर्ड जो हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 के बीच में, अंग्रेजों ने जो बर्मा को अपने अंदर मिला लिया। और 1935 के अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया। अंग्रेजों ने कब मिलाया था, 1885 में मिला लिया था। 85 से 88 युद्ध चला था। 88 में अंग्रेजों ने बर्मा को मिला लिया भारत में। और उसके बाद 1835 के अधिनियम की तरह बर्मा को भारत से अलग कर दिया। और 1837 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया। ये जो 35 था ना, इसमें क्या हुआ था कि प्रस्ताव लाया था, क्या लाया था, प्रस्ताव लाया था। 1835 के अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग करने का प्रस्ताव लाया था। और 1837 में बर्मा को 1837 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया। 35 में प्रस्ताव लाया कि अब हम भारत से अलग कर देंगे, और 37 में अलग कर दिया। और 1948 में बर्मा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल गया। 1848 में ब्रिटिश राज से इसको मिल गया आज़ादी, बर्मा को आज़ादी मिल गया। तो 47 में क्या कर दिया, भारत को स्वतंत्र किया। 48 में म्यांमार को स्वतंत्र किया था, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1857 की क्रांति देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।